एक समय की बात है। एक घने जंगल में सभी जानवर, खरगोश, चूहा, हाथी आपस में खुशी खुशी खेल रहे थे। तभी अचानक एक कौआ काव काव करता हुआ उड़कर आया और बोला, सभी लोग ध्यान से सुनो, नदी के किनारे एक हिरण मरा पड़ा है। यह सुनकर सभी पशु पक्षी चौंक गए। इतने में खरगोश, जो कि हिरण का दोस्त था, उदास होकर रोते हुए बोला, क्या कह रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। यह सब देख इतने में चूहा बोला, पहले चलकर देखते हैं, फिर जंगल के राजा शेर को बताएंगे। इतने में कौआ बोला। हाँ चलो, मैं रास्ता दिखाता हूँ। सभी कौए के पीछे पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद वे नदी के किनारे पहुंचे। वहां सचमुच एक हिरण का मरा हुआ शरीर पड़ा था। यह देखकर खरगोश जोर जोर से रोने लगा। हाय, मेरे दोस्त को किसने मार डाला? यह देख खरगोश को समझाते हुए हाथी बोला, शांत हो जाओ दोस्त, हम इस बात की शिकायत राजा शेर से करेंगे। सब ने सहमति जताई और सब चलकर राजा शेर के पास पहुंचे और वे सब एक साथ बोले, महाराज शेर, महाराज शेर, हमारी महाराज गुहार शेर। सुनिए। अंदर से दहाड़ते हुए आवाज आई। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? शेर को सामने देख सभी ने प्रणाम किया और बोला, जय हो शेर महाराज की। जय हो शेर महाराज की। इस बीच जब सभी पशु पक्षी शांत हो गए, फिर कौआ बोला, महाराज, जब मैं आसमान में उड़ रहा था तो ऊपर से मुझे एक हिरण दिखाई दिया। मैं नीचे उतरा तो देखा वह मरा पड़ा है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर भाले जैसे दांत से हमला किया हो। पहले तो मैं डर गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर उड़कर सबको खबर दी और अब पूरी बात आपके सामने है। यह सुनकर शेर गुस्से से जोर से दहाड़ा और बोला, जिसने भी इस जंगल की शांति भंग की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे 1 से 2 दिन का समय दो, हम सब मिलकर उस हत्यारे को ढूंढेंगे। सारा जंगल खोज में लग गया, पर रात भर तलाशने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। बहुत देर खोज करने के बाद शेर थक कर बोला, आज बहुत देर हो गई है, सब अपने अपने घर लौट जाओ। इतने में एक भेड़िया आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखते ही खरगोश बोलता है, कहीं यही हत्यारा तो नहीं? शेर ने कहा, नहीं, यह ऐसा नहीं कर सकता। यह 3 दिनों के लिए हमारे जंगल में अतिथि बनकर आया है और इसने कसम खाई है कि जंगल के नियमों का पालन करेगा और किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। राजा की बात सुनकर सब शांत होकर घर लौट गए। हालांकि खरगोश को अब भी उस पर शक था। अगले दिन सुबह शेर ने सभा बुलाई और बोला, आज भेड़िया के यहाँ रहने का अंतिम दिन है। वह अब अपने घर लौटना चाहता है। सब लोग इसे विदा करो, फिर हम खोज अभियान फिर से शुरू करेंगे। सभी ने भेड़िया को अलविदा कहा। भेड़िया भी अलविदा कहकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी खरगोश दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, इसे मत जाने दीजिए। सभी पशु पक्षी ऐसा सुन खरगोश से बोले, क्या हुआ खरगोश भाई? क्या हुआ खरगोश भाई? क्या हुआ खरगोश भाई? सभी के बात सुन फिर खरगोश बोलता है, मैं एक राज की बात बताता हूँ। यह जो भेड़िया है, यही हत्यारा है। इसने ही मेरे मित्र हिरण की हत्या की है। इसने ही मेरे मित्र हिरण की हत्या की है।
खरगोश का बात सुन शेर बोलता है। भेड़िया रुक जाओ। भेड़िया डर गया और बोला। जी महाराज। शेर भेड़िया से बोलता है। क्या तुम ही हिरण के हत्यारे हो? भेड़िया बोलता है। नहीं महाराज, मैं किसी हिरण को नहीं मारा। वैसे भी खरगोश के पास क्या सबूत है कि मैंने ही इसके दोस्त हिरण का हत्या किया है। यह बात सुनकर शेर ने खरगोश से पूछा। खरगोश, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो यह स्पष्ट करता है कि भेड़िया ने ही तुम्हारे दोस्त हिरण का हत्या किया है? जवाब में खरगोश बोलता है। जी महाराज, सबूत है। जब सब लोग अपने घर लौट गए थे, तब मैं अपने मित्र की लाश के पास गया था। वहां मुझे एक टूटा हुआ नुकीला दांत का टुकड़ा मिला। उसे देखकर मेरा शक और गहरा हो गया, क्योंकि कल जब भेड़िया बात कर रहा था तो मैंने देखा था कि इसका एक दांत टूटा हुआ था। अब आप इस भेड़िया का दांत देखिए, इसका दांत टूटा हुआ है। यह उसी का टुकड़ा है। शेर ने दांत देखा और पहचान गया। वह दांत उसी भेड़िया का था, क्योंकि पूरे जंगल में और कोई भेड़िया नहीं था। शेर बहुत तेज आवाज में दहाड़ता है और बोलता है। इस भेड़िया ने जंगल का शांति भंग किया, हिरण का हत्या किया और पशु को हानि पहुंचाया, इसलिए इसकी सजा मौत है। शेर का फैसला सुन सभी पशु पक्षी शेर का समर्थन करते हैं और सभी बोलते हैं। बिल्कुल सही महाराज, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। इतने में शेर भेड़िया पर हमला करके उसे मृत्यु का दंड देता है। इस तरह हिरण को न्याय मिला, राजा की प्रतिष्ठा और बढ़ गई और पूरा जंगल फिर से खुशी और शांति से रहने लगा। इस प्रकार खुशियों के साथ इस कहानी का अंत होता है।